Next, Sri Sumeyanand Saraswati. Please order, please. Please order, please. माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जिसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु हमारे कुछ भाइयों ने एक सामान्य सी घटना को उछाल करके ऐसा विषय बना दिया जो एक बहुत ही सेंसिटिव मानते हैं, जिसको अभी हमारे भाई सिंधिया जी अपने विचार रख रहे थे। मैं समझता हूं कि जिस विषय पर उनको कुछ कहना चाहिए उस पर उनका न चिंतन था न अध्ययन था। धर्म ने तो कभी परिवर्तित होता है। आप मनु को पढ़ेंगे तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 चीज़ों को मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, विश्व का कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य चित्रियात्मन एत चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। ये सब धर्म के लक्षण हैं। आप कह रहे थे कि हमारा देश ऐसा देश है जिसने हमेशा ही धर्म के प्रति आस्था रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी संस्कृति कोई 1000, 2000 या 5000 साल पुरानी संस्कृति नहीं है। ये सृष्टि जब से बनी है तब से लेकर के 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। वेदों का इतिहास है, उपनिषदों का इतिहास है, महाभारत रामायण का इतिहास है। और इस देश में जितने भी लोग आए उनको गले से लगाया। मैं इतिहास के उन पल्लों की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमारे बंधु जो आक्षेप लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा चर्चा आपको करना चाहूँगा। ये किस संस्कृति ने धर्म परंपरा परिवर्तन की प्रथा प्रारंभ की? आप इतिहास, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं सबूत के साथ आपको अपनी बात कहना चाहूँगा। आप मेरी बात कोट कर सकते हैं और सदन में और सदन से बाहर इस विषय पर मेरे से खुद से आप चर्चा कर सकते हैं। आप औरंगजेब के इतिहास को उठा करके देखिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को ले लीजिए। वीरबंदा बैरागी के 11,000 सैनिकों को आज भी गुरदासपुर का किला इस बात का गवाह है। एक एक आदमी की गर्दन केवल इसलिए उतार दी कि वो इस्लाम को स्वीकार करें। सरिंद की वो दीवार आज पुकार पुकार करके कह रही है। सरिंद की दीवार के पास पंजाब में जाकर के आप खड़े होंगे, वो दीवार इस बात की साक्षी है कि 2 बच्चों को केवल इसलिए उनकी गर्दन उतार दी कि उनके वो, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतिहास से एक लाइन भी इधर उधर हट जाऊं तो माननीय उपाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मुझे बैठने का आदेश दे दें। संक्षिप्त से थोड़ी बात मैं कहना चाहूंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, गुरु गोविंद सिंह के, When you are member speaking, don't comment. Otherwise, it will disturb. Please let him speak whatever speak. No, disturb is not this. I will manage it. Please, no, don't. You are not the chair now. Please cooperate. हाँ, गुरु गोविंद सिंह के उन 4 बच्चों का क्या दोष था जिनको 2 को फांसी चढ़ा दिया गया, 2 को दीवार में चिन दिया गया। औरंगजेब के समय में इसके अतिरिक्त सुनिए, मैं अकेला ही बहुत हूँ, आप बैठिए। Please. Mr. Man, if you have gone right, I have to take action against you. Please allow him to speak. No, he has the right to speak. You cannot go and interfere. Madam, I am telling for you also, please, must not go on, don't try to raise often and shout. Please let him speak. Otherwise, somebody speaking, they will create the problem. I want to run the house peacefully because you raised the important issue. Please listen their voice.
That is, please, I'm requesting. Don't go on shouting. Then you, at the same side, this side also I'm telling. You please cooperate. He is having certain points. You let him say. If any objectionable, I am expunge that. I have the every right to go that records. Therefore, you have no. You cannot create problem here. Please, please. No, just now. No. Yes, you. When your turn comes, you speak. When your turn comes, you speak. Please, please, please. Just now I told, please take your seat. Let him speak. Let him speak. मैं दो बच्चे Please, धर्म के लिए you शहीद हुए। also, I am also requesting you when you are speaking, don't create any problem like that, because it is very serious matter we are discussing. I told in the beginning my observation made, the whole country is watching, we are discussing. There must not give any bad message to the country. That is what I am requesting you. Please. Please. Right, please. तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, मैं कोई बड़ी ऐसी बात नहीं कहूँगा कोई भी, मैं तो इतिहास की बात कर रहा था आपके सामने। और मैं ये कह रहा था कि दो बच्चे धर्म के लिए शहीद हुए, दो दीवारों में चुने गए। इसके बाद में मान्यवर मैक्स मूलर और मैकाले, यहाँ दो व्यक्ति आए और उन्होंने शिक्षा के नाम के ऊपर या ईसाईयत का प्रचार प्रारंभ किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी जी को कोट करना चाहूँगा। गांधी जी 1930 में अपनी बात कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आज भारत में और अन्य कहीं भी धर्मांतरण की शैली के साथ सामंजस्य बिठाना मेरे लिए असंभव है। यह ऐसी गलती होगी जिससे संभवतः शांति को और विश्व की प्रगति में बाधा आएगी। कोई ईसाई किसी हिंदू को ईसाई मत में धर्मांतरित क्यों करना चाहता है? ये हिंदू भला आदमी है या धर्मांतरण है तो वह इससे संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता? ये हरिजन में 30 जनवरी 1937 को गांधी जी ने इसलिए लिखा कि सारे देश में लालच दे करके हिंदुओं को ईसाईयत में परिवर्तित किया गया और पूरा पूर्वांचल आज भी इस बात का साक्षी है कि राजस्थान के आज भी झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर सुनिश्चित तरीके से कैंप कर करके धर्म को लालच दे करके, पैसे का लालच, दवाई का लालच और लालच शिक्षा के नाम के ऊपर परिवर्तित किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात के लिए लड़ती रही। तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षीपुर में जो कुछ हुआ, इसी सदन के अंदर आडवाणी जी ने उस मुद्दे को उठाया था और उसमें एक बात आई थी कि धर्म को रोकने के लिए कानून आना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ने उसका विरोध किया कि इस प्रकार का कोई कानून नहीं आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो धर्म परिवर्तित कर सकता है। उस पर यहाँ ये प्रस्ताव आया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2003, गुजरात सरकार ने, भाजपा सरकार ने इसको पास किया। द हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2006, भाजपा की सरकार ने पास किया। राजस्थान फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2006, भाजपा की सरकार ने पास किया। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1908, ये भाजपा की सरकार ने पास किया 68। तो मैं इसलिए निवेदन आपसे करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती कि इस देश में धर्म परिवर्तित हो। हम सारी की सारी, हमारी पार्टी की ये नियत है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से इस देश में विचरण करे, स्वतंत्र रूप से प्रत्येक आदमी अपनी पूजा पाठ पद्धति करे। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जबरन जो आरोप आज वर्तमान में लगा रहे हैं, जिन लोगों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया, वो पहले अपने कामों को रोकें। वो अब उनकी सरकार जहाँ पर हैं वहाँ पर इस प्रकार के रोक लगाए ताकि वो आगे देश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा न हो। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस सदन के अंदर ये जो बिल आ गया है, ये चर्चा जो प्रारंभ की गई है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बेकार में बड़ा चढ़ा करके इस बात को प्रस्तुत किया गया है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सरकार कभी भी इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं होने देगी। लेकिन ये फिर पुनः कहना चाहूँगा, यदि देश में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई वातावरण पैदा किया जाएगा, लालच के ऊपर, लोभ के ऊपर, देश में परिवर्तन, आप जनसंख्या के आंकड़े उठा करके देखेंगे आप विभिन्न प्रांतों के, क्योंकि समय का अभाव है, मैं पूरी बात आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से इस देश में जनसंख्या के हिसाब से परिवर्तन किया गया है, ईसाईयत में कन्वर्ट किया गया है, आज भी जिहाद के नाम के ऊपर और बहुत सारी बातों के नाम के ऊपर गरीब हिंदुओं को परिवर्तित किया जा रहा है। ये सारा एक षड्यंत्र है देश के साथ साथ में। मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक जितने भी सहयोगी अंग हैं वो कोई भी इस प्रकार की हरकत नहीं करते हैं, न इस प्रकार का कोई काम करते हैं। तो देश में कितने लोग, मैं तो भुगत भोगी हूँ इस बात से, स्वामी श्रद्धानंद को बलिदान देना पड़ा, पंडित लेखराम को बलिदान देना पड़ा, राज्यपाल को बलिदान देना पड़ा इस काम के लिए। इसलिए मैं तो आर्य समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ विचार की दृष्टि से, जो हमेशा इस बात का विरोध करता रहा है। और हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा वैदिक धर्म, हमारा हिंदू धर्म हमेशा उदारता का द्योतक रहा है। यहाँ केवल यही संस्कृति है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही गई है, बाकी शायद ही किसी संस्कृति में इस प्रकार की बात कही गई होगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की चर्चा, भाई अपने ज्योति सिंधिया जी जो बात कह रहे थे, ये इसमें कोई किसी प्रकार का सार दिखाई नहीं दिया और ये निरर्थक चर्चा है। इस चर्चा को किसी प्रकार से कंडम किया जाए, मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। ओके, श्री कुमार।